हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रूही केसरी। वीरता और साहस, बुद्धिमत्ता, ममता से भरी माता अहिल्या बाई होलकर अपने पुत्र के जाने के बाद अपने आंसुओं को पोंछकर और अपनी पीड़ा को अंदर छिपाते हुए वो मालवा की रानी राज सिंहासन में विराजमान हो गए। माता अहिल्या बाई होलकर अपनी प्रजा से यही कहते, अब मैं निजी दायित्वों से मुक्त हो गई। अब जो भी कुछ है मेरे लिए ये मालवा की प्रजा है, मेरी संतान, और इनके लिए मुझे सब कुछ करना है। जीवन है, ये जीवन तो अनमोल है जो उस परम पिता का दिया हुआ है। माता अहिल्या अपने शासन काल में जितने भी शिव मंदिरों को मुगलों ने तुड़वाया, उन्हें पुनः फिर से बनवाए, जिसमें सबसे पहले हम काशी विश्वनाथ का नाम लेते हैं। माता अहिल्या महेश्वर घाट को अपनी राजधानी बनवाई और वहाँ पे जाकर वो रहने लगी। वहाँ पे घाट बनवाए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान शिव की आराधना करना और अपनी प्रजा को एक माँ के जैसे उनके दुख और सुख को सुनना और उनकी सहायता करना। माँ अपने जीवन और शासन काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा के साथ साथ घोड़सवारी, तलवारबाजी जैसे शिक्षाओं का भी उन्होंने स्त्रियों और बेटियों, महिलाओं के लिए प्रबंध किया। माता अहिल्या हमेशा स्त्रियों से कहती थी कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे आप सब हम नहीं कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। उनकी बेटी मुक्ता बाई, जो कि जिनके पति को हैजा की वजह से उनकी मौत हो गई और वो सती होने का निश्चय किया। माँ ने उन्हें बहुत समझाया मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं थी और सती हो गई। उसके बाद से माता अहिल्या होलकर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। धीरे धीरे वो क्षीण होने लगी और वो खाना को भी त्याग दिया। अंत समय वो ब्राह्मणों को बुलवाकर गौ दान करवाते हुए 13 अगस्त 1795 ईस्वी 70 साल की उम्र में माँ अपने शिव के चरणों में लीन हो गई। वो चली गई मगर उनके किए गए हुए कार्य आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। माँ का त्याग, माँ का संघर्ष, वो माँ के विचार, माँ के अंतिम समय पर उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एक दर्शन पाने के लिए महेश्वर के घाट में उन्हें पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है और माँ की ये जो योग्यता और ममता, जो त्याग प्रजाओं के प्रति था, वो आज अमर हो गया है उन इतिहास के पन्नों में, जिसे आज भी हम पढ़ते हैं और उन्हें याद करते हैं। ऐसी देवी